आज के वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज। ये जो टॉपिक है ये आपके टाइम्स वैल्यू ऑफ मनी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइम्स वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका लास्ट टॉपिक लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज। जब आपको क्वेश्चन में ऐसा दे कि आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा, फ्यूचर वैल्यू। तो उस समय आप समझ जाओ कि हमको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है तो हमको उसकी डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट में लेके आना है। अगर आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो और फाइंड आउट क्या करना हो, फ्यूचर वैल्यू, तो आप समझ जाना कि आपको कंपाउंडिंग करनी है और प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर पे लेके जाना है। जब दोनों अमाउंट, जब P0 P1 दोनों हमारे पास होंगे तभी हम कंपेरिजन कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज के अंदर आपको फ्यूचर वैल्यूज़ के इनफ्लो दिए हुए होंगे, उसको हम डिस्काउंटिंग करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। अब मल्टीपल कैश फ्लोज से मतलब है कि आपको जो इनफ्लोज दिए हुए रहेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में जब डिस्कस किया था, जब जो इनफ्लोज थे वो सभी ईयर्स के लिए एक समान थे, लेकिन इसमें मल्टीपल कैश फ्लो में जो हमको इनफ्लोज मिलेंगे वो हर साल के अलग अलग होंगे, अलग अलग इनफ्लोज आएंगे, तो उनको डिस्काउंटिंग करके हमको प्रेजेंट पे लेके आना है। तो इसको रीड करते हैं। द बेसिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल कैश फ्लो कैन बी एक्सटेंडेड suitably to find the present value of multiple cash flows. The process requires two steps: calculation the present value of cash flow stream independently and aggregation of present values obtained in step 1. तो ये सिंपल सा ये कह रहा है कि हमको इंडिविजुअल का निकालना है, अलग अलग साल का अलग अलग का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और उनका जोड़ कर देना है, मतलब कि टेबल फॉर्म में सॉल्यूशन के लिए कह रहे हैं। और जब क्वेश्चन में हमको डाटा दिए हुए हो और ज़्यादा साल के नहीं हो, मतलब n ईयर्स जो हमारे है वो 4 साल 5 साल 6 साल तक हो, 8 साल तक भी हो, तो टेबुलर फॉर्म सबसे इजी रहती है। टेबुलर फॉर्म से क्या होता है कि एक तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती और उसमें एरर होने की, जब कम ईयर होता है तब तो एरर होने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इस केस में ये जो इनफ्लोज मल्टीपल इनफ्लोज हो अपने पास कैश के, तो उसको ये टेबुलर फॉर्म में एक एक इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल निकालने की कह रहा है और उसका सम करने की कह रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज का अब हम इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। यूनिकैम प्राइवेट लिमिटेड इज कंसिडरिंग ए प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स एन इनिशियल आउटफ्लो ऑफ ₹10 lakhs. द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द नेट कैश फ्लो एज अंडर। अब हमको क्या किया हुआ है, फ्यूचर के वैल्यूज़ दिए हुए हैं, इनफ्लोज दिए हुए हैं। 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो पहले साल जो है वो इनफ्लोज आएगा 2 लाख रुपीज़ फर्स्ट ईयर के एंड में। फर्स्ट ईयर के एंड में जो इनफ्लोज आएगा वो 2 लाख रुपए का आएगा। सेकंड ईयर के एंड में 4 लाख रुपीज़ और थर्ड ईयर के एंड में 6 लाख रुपीज़। प्रोजेक्ट है जिसमें इनिशियली आउटफ्लो कितने का, 10 लाख का, और 3 साल तक इसके इनफ्लोज आएंगे 2 लाख 4 लाख 6 लाख। और डिस्काउंटिंग फैक्टर या इंटरेस्ट रेट जो हमारा है 12% है। अब हमको इस पर कमेंट करना है कि ये फाइनेंशियली वायबिलिटी है या नहीं है प्रोजेक्ट की, मतलब प्रोजेक्ट लेने से कुछ कंपनी को प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा या नेट उसका, अगर सीधा सा सिंपल है हम करेंगे फ्यूचर के जो इनफ्लोज दिए हुए इनको डिस्काउंट करके प्रेजेंट पे ले आएंगे। अगर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपीज़ का आउटफ्लो है, अगर फ्यूचर से मिलने वाले इनफ्लोज की डिस्काउंटेड वैल्यू आउटफ्लो से ज़्यादा हुई तो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है, और नहीं है तो नहीं है। ये हमको लास्ट में कमेंट कर देंगे। तो टेबल से सॉल्यूशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। फर्स्ट कॉलम में 3 साल तक हमारे इसके इनफ्लोज आ रहे हैं तो लिख लेंगे, और फिर सेकंड कॉलम में इनफ्लोज लिख लेंगे 2 लाख 4 लाख 6 लाख। ये रुपीज़ इन लैक्स में दिए हुए इसलिए मैंने 246 लिख रखा है। थर्ड कॉलम में प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा किस परसेंट से, 12% से। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, तो आर क्या होगा 0.12 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो आएगा 0.893। उसको 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1,79,000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में 4 लाख इनफ्लोज है। अब सेकेंड ईयर में जो इसका रिजल्ट आएगा, अब 1 की जगह क्या ले लेंगे, 0.893, इसको डिवाइड करेंगे 1.12 से, तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट
0.797। ये सेकेंड ईयर के एंड का डिस्काउंटिंग फैक्टर है। इसको 4 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,19,000 इनफ्लोज आएगा। थर्ड ईयर में ले लेंगे 6 लाख रुपीज़। अब थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर या इंटरेस्ट फैक्टर 0.797 को से किससे डिवाइड करेंगे? 1.12 उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.712। उसको 6 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,27,000। अब इन तीनों का ईयर का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास जो फ्यूचर के इनफ्लोज थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 9,25,000 रुपीज़। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है ये फ्यूचर इनफ्लोज की? 9,25,000 रुपये। और हमारा आउटफ्लो कितना था? 10 लाख रुपये। तो आउटफ्लो तो 10 लाख रुपीज़ था और इनफ्लो कितना है? इनफ्लो की अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो 12% इंटरेस्ट फैक्टर के साथ 9,25,000 रुपीज़। तो इस केस में क्या करेंगे हम? इस फाइनेंशियली ये वाइबल है क्या? इस प्रोजेक्ट को हम नहीं लेंगे क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो कैश इनफ्लोज की है, फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है वो आउटफ्लो से भी कम है। तो उस केस में हम नहीं लेंगे। तो हम इसमें रिमार्क्स या टिप्पणी लिख देंगे कि ये वायबल नहीं है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, रीड कर लेते हैं जो हमारे रिमार्क्स लिखा हुआ है। ये आंसर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये रिमार्क्स नहीं डालोगे तो आपके लगभग 40% नंबर कट कर सकते हैं क्योंकि आंसर यही है, कैलकुलेशन आंसर नहीं है। आंसर तो हमारा ये क्वेश्चन ने ये पूछा कि फाइनेंशियली वायबिलिटी है या नहीं है, तो हमको उस आंसर का जवाब देना है। उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो आंसर करना बहुत ज़रूरी है। तो रिमार्क्स है उसको रीड कर लेते हैं। आपको हर क्वेश्चन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिमार्क्स डालना ही है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो एसोसिएट विद द प्रोजेक्ट इज ₹9.25 lakhs। ए प्रोजेक्ट इज सेड टू be financially viable if the present value of a future cash inflow exceed the present value of cash outflow। कब वायबल होता है फाइनेंशियली? जब आउटफ्लो से ज़्यादा इनफ्लोज होता है। लेकिन इन द गिवन केस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लोज इज ₹9.2 lakh विच इज़ लेस देन द इनिशियल आउटफ्लो ऑफ ₹10 lakh। क्या है? 10 लाख से ज़्यादा है, सॉरी कम है। इनफ्लोज कम है, आउटफ्लोज ज़्यादा है एंड देयरफॉर द प्रोजेक्ट इज़ नॉट फाइनेंशियली वायबल। तो ये क्या फाइनेंशियली वायबल नहीं है, इस प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर करेगी तो कंपनी को लॉस होगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कैश इनफ्लो स्ट्रीम इफ द डिस्काउंटिंग रेट इज़ 14%। अब इसमें क्या है, हमारा आउटफ्लो और इनफ्लो का हम कंपेरिजन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, इनफ्लो नहीं दिया हुआ हमको, सिर्फ है ना, सॉरी आउटफ्लो नहीं दिए हुए, सिर्फ इनफ्लोज ही दिए हुए हैं। तो हमको क्या करना है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब हमको इसमें रिमार्क्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको इसमें दिया हुआ ही नहीं है कि आउटफ्लो कितना है प्रेजेंट का। तो ऐसे क्वेश्चन आए उसमें रिमार्क्स डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें रिमार्क्स बनता भी नहीं है। जब हमको आउटफ्लो नहीं दिया हुआ तो हम कंपेयर किससे करेंगे? हमको तो बस जो फ्यूचर के इनफ्लोज दिए हुए उनको डिस्काउंट करके उनका प्रेजेंट वैल्यू बता देना है और आंसर में कोई रिमार्क्स नहीं डालना है। लेकिन अगर हमको आउटफ्लो दिया हुआ हो तो हमको रिमार्क्स जरूर डालना है क्योंकि क्वेश्चन वही पूछता है कि ये प्रोजेक्ट करे या ना करे कंपनी, उससे क्या फ़ायदा है या नुकसान है, वो हमको बताना पड़ता है। तो अब इसमें केस के इनफ्लोज है 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, 8,000 और 7,000। अब जब जीरो दिया हुआ इसका मतलब क्या है? जीरो का मतलब है कि बिगनिंग ऑफ द ईयर ही आ जाएगा। प्रोजेक्ट स्टार्ट होते ही ये सब क्या इनफ्लोज ये ईयर के बिगनिंग पे है, सारे बिगनिंग पे है। अब ये क्या है, जीरो पे दिया है, मतलब 1 अप्रैल को हमने प्रोजेक्ट शुरू किया और 1 अप्रैल को ही आ गया, इसलिए इसमें जीरो लिखा हुआ है। तो इसको डिस्काउंटिंग करना ही नहीं है हमको, इसको डिस्काउंटिंग नहीं कर देंगे। इस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, ये जीरो ईयर मतलब करंट में ही आ गया, तो इसको डिस्काउंटेड नहीं करेंगे उस टाइम क्योंकि करंट में मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई नहीं है, करंट में नहीं होती है, 1 साल बाद लेते हैं हम। तो ईयर बाय ईयर डिक्रीज होती है, लेकिन ये तो करंट ईयर के स्टार्टिंग में आ गया, बिगनिंग ऑफ द ईयर आ गया, तो इसको डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे और इसका प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज़ ले लेंगे क्योंकि जीरो P0 में ही प्राप्त हो गया ना हमको, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में हो गया हमको, रिसीव्ड हो गया, तो इसको 5,000 को एज इट इज़ ले लेंगे। सेकेंड ईयर में जो 6,000 है उसको डिस्काउंटेड करेंगे कैसे? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर क्या हमारा 0.14 है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका 0.877 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम हमारे कैश इनफ्लोज से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,262। अब थर्ड ईयर में कैसे डिस्काउंटिंग करेंगे?
0.877 को हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.12 से और रिजल्ट आएगा हमारे पास 0.769। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8000 से, रिजल्ट आ जाएगा 6152। ऐसे ही हम वापस फर्दर इसको आगे से आगे डिवाइड करते रहेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट फैक्टर निकलता जाएगा। और नहीं तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट फैक्टर दिए हुए भी होते हैं ज़्यादा अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, या इसकी एक टेबल आती है उससे भी देख सकते हो। एग्जाम में टेबल भी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन जनरली वैल्यू दी जाती है। और नहीं भी दी जाए तो आप कैलकुलेटर आपको अलाउ है, उसकी हेल्प से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आप 5 साल या 6 साल करंट ईयर को गिन ले तो 6 साल तक जो इन्फ्लोज आए उनकी सम कर लेंगे तो उनका एग्रीगेशन जो होगा वो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। तो कितना ये जो इन्फ्लोज अगर हम ऐसे देखें तो 5 + 6 11 + 8 19 19 + 28 28 और 8 36 एंड 7 43,000 है। लेकिन इनका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, सिर्फ 30,858 है, मतलब 30,858 है। इनका प्रेजेंट वैल्यू इतना है। बस हमको यही कैलकुलेट करना है, हमको आउटफ्लो नहीं दिया हुआ है तो हमको कोई रिमार्क्स वगैरह नहीं डालना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी का जब क्वेश्चन आए तो अब हमको समझ लेना चाहिए कि अब हमारा टेबुलर फॉर्म से नहीं होगा, क्योंकि एन्युटी के अंदर जो कैलकुलेशन होती है बहुत ज़्यादा ईयर्स की होती है, जैसे 10 ईयर्स 12 ईयर्स 13 ईयर्स 14 ईयर्स और मे बी 50 ईयर्स तक भी एन्युटी हो सकती है। क्योंकि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हुआ वो 50 सालों तक भी चल सकता है। लोन की इंस्टॉलमेंट है वो 30 ईयर्स तक भी चल सकती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप टेबल्स के थ्रू मत जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। जब एन्युटी का क्वेश्चन आए तो आप मान के चलो कि आपको फार्मूला, उसका एन्युटी का जो भी फार्मूला होगा वो आपको लर्न करके जाना है, मेमोराइज करके जाना है और उसी फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। जो आपका सॉल्यूशन है वो 5 मिनट में हो जाएगा, टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा और इजीली हो जाएगा। तो एन्युटी के केस में आप कभी भी टेबुलर के साथ नहीं जाए, टेबुलर फॉर्म के साथ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है वो बहुत लंबी होती है। उसको हमेशा फार्मूले के थ्रू ही करना चाहिए। हमको क्या होता है, जो इंटरेस्ट फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो उसको कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए और उसके थ्रू हमको उसको जो भी हमारा फ्यूचर के इन्फ्लोज है जो आ रहा है कैश इन्फ्लोज, उससे मल्टीप्लाई कर दे उस इंटरेस्ट फैक्टर को और हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी उसको हम कैलकुलेट कर लें। तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, उसके थ्रू अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको रीड कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को और फार्मूले को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके इलस्ट्रेशन करेंगे। When the stream of cash flows is regarded as a regular annuity, the present value of this annuity can be determined on the lines similar to the future value of interest factor of an annuity expression। ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा। The present value of an ordinary annuity receivable at the end of every year for a period of n years at the rate of interest R can be determined using the following formula। तो ये फार्मूला है जिससे हम एन्युटी के प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमारे एन्युटी के जो इन्फ्लोज हो रहे हैं, फ्यूचर इन्फ्लोज हो रहे हैं, उनके निकाल सकते हैं। तो PVAN का मीनिंग है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी आफ्टर एन ईयर इजिकल टू ए है, जो हमारे कांस्टेंट ना जो वो आ रहे हैं इन्फ्लोज आ रहे हैं, फ्यूचर इन्फ्लो आ रहे हैं वो ए है और ब्रैकेट में हमारा क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी, डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया या इंटरेस्ट फैक्टर हो गया। ये क्या है 1 + R है, इसका n है -1, डिवाइडेड करना है इसको R ब्रैकेट 1 + R ब्रैकेट 1 स्क्वायर n। तो ये पहले हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में या इक्वेशन में ये वाला पार्ट जो है ब्रैकेट का सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारा इंटरेस्ट फैक्टर आ जाएगा और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे इन्फ्लोज आ रहे हैं। तो यही है PVN का, मैंने आपको इसका सबका मतलब बता ही दिया। R का मतलब आप जानते हैं, ये रेट ऑफ डिस्काउंटिंग या इंटर फैक्टर होता है, जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल में। N होता है टाइम ओरिजिन, मतलब आप फॉर n ईयर्स, जितने ईयर्स के लिए हमारे एन्युटी आएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का हम अब एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। मिस्टर रोहित हैज़ टेकन ए हाउसिंग लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द HDFC विच इज़ रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। If the loan is carries a rate of interest 12%, calculate the amount of each installment। अब हमको जो हमने लास्ट स्लाइड में हम देख रहे थे उसके अंदर हमको क्या निकालनी थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी आफ्टर n ईयर्स। लेकिन इसमें क्या किया है क्वेश्चन में, हमको निकालना
हमारे को क्या दे रखा होता है, ए दे रखा होता है। ए क्या होता है, कांस्टेंट पीरियोडिकल फ्लोट, मतलब जो हर साल हमारे पास एन्युटी का जो अमाउंट रिसिप्ट या पेमेंट होता है वो हमको दे रखा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या वो नहीं दे रखा और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, जो हमको फाइंड आउट करना है वो हम इस साइड लेके आ जाएंगे। जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर ये इक्वेशन से, ये देखो सॉल्यूशन के अंदर देखो, ये हमारे फार्मूले के अंदर ये हमारा फार्मूला था, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है ये इक्वेशन के अंदर, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर को क्या हम इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के आफ्टर एन ईयर्स के डिवाइडेशन में चला जाएगा, और ए को हम ऐसे लेके आएंगे। जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमको ए फाइंड आउट करना है, तो हमने भी अपने फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लिया है। फिर हम इक्वेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन रख देंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.12 डेसिमल में हमको लिखना है, और एन लिख देंगे 5 जो स्क्वायर में आ जाएंगे। इसका सॉल्यूशन हम करते जाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट फैक्टर आ जाएगा 3.605। इसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे इक्वल इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। Therefore, when the rate of interest on housing loan of ₹5 lakh is 12% per annum, the loan can be repaid in 5 annual equal installment of ₹1,38,696.26। तो ये इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन हो गई। फार्मूले में हमने या इक्वेशन में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमको पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला है, लेकिन इससे हमको जो ए है वो नहीं दिया हुआ था, कांस्टेंट पीरियोडिकल फ्लो नहीं दिया हुआ था, उसका कैलकुलेशन करनी थी, इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन करनी थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले में डाटा रख दिया, चेंजेस कर दिए और सॉल्यूशन पे आ गए। सेकंड जो हमारा इलस्ट्रेशन है एन्युटी का, मिस्टर अमित कुमार इज़ वर्किंग एज द फाइनेंस मैनेजर इन अ कंपनी, ही इज़ अबाउट टू रिटायर एट द एज ऑफ 60। द कंपनी ऑफर हिम टू पोस्ट रिटायरमेंट ऑप्शन। तो कंपनी के रिटायरमेंट हो रहा है अमित कुमार 60 साल के बाद, 60 साल के बाद होंगे रिटायर, अभी तो वर्किंग में है। तो उसको रिटायरमेंट स्कीम कंपनी बता रही है। पहला तो क्या है, लमसम पेमेंट ऑफ ₹20 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या तो उसको 20 लाख रुपए लेने की कह रही है कंपनी रिटायरमेंट के टाइम पे, और एनुअल पेमेंट ऑफ ₹2,50,000 एट द एंड ऑफ ईच ऑफ 2,50,000 सॉरी, या तो उसको 20 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लेने की कह रही है, या एनुअल आफ्टर 10 ईयर्स के बाद क्या करेगी कंपनी, उसको 2.5 लाख मतलब 2,50,000 रुपये 10 साल के, प्रत्येक साल के बाद उसको पेमेंट करना। एन्युटी का एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। मिस्टर अमित कुमार इज़ वर्किंग एज ए फाइनेंस मैनेजर इन अ कंपनी, ही इज़ अबाउट टू रिटायर एट द एज ऑफ 60। द कंपनी ऑफर हिम 2 पोस्ट रिटायरमेंट ऑप्शन। कंपनी के अंदर अमित कुमार काम कर रहे हैं, उनको 60 साल की उम्र में उनका रिटायरमेंट होगा, तब उनको कंपनी 2 स्कीम ऑफर कर रही है। पहले तो क्या कर रही है, ए लमसम पेमेंट ऑफ ₹20 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होगा, आप 20 लाख रुपए लेके चले जाना 60 साल की उम्र में, या 2,50,000 आपको 10 साल तक हर साल दिए जाएंगे। द एंड एनुअल पेमेंट ऑफ ₹2,50,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ 10 ईयर्स, मतलब रिटायरमेंट से लगा के 10 साल तक हर साल कंपनी उसको 2,50,000 रुपये पे करेगी। Assume the rate of interest is of 10%, you are required to suggest a better option। दोनों में से ऑप्शन में हमको बेटर ऑप्शन चूज़ करना है। तो पहला क्या वही है, हमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो इसमें हर साल दिया हुआ है 2,50,000 आएगा। एन्युटी का फैक्टर हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है 10% और एन 10 ईयर दिया हुआ है। तो वही फॉर्मूला है, उससे हम इंटरेस्ट फैक्टर निकाल देंगे तो वो आएगा 6.145। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2,50,000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15,36,250। अब देखो इसको मिल रहा है 15,36,250, इसको कंपेयर करना है 20 लाख से। तो ये 20 लाख से क्या होता है, 20 लाख ज़्यादा है, तो इसके अंदर क्या होगा, वो क्या है लमसम पेमेंट ले लेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा, लमसम पेमेंट लेना, बजाय कि हर साल 2,50,000 10 साल तक लेना। तो आंसर में रिमार्क्स जरूर लिखेंगे, इसको ऑप्शन बता देंगे। सिंस द लमसम पेमेंट ऑफ ₹20 लाख इज वर्थ मोर नाउ देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ ₹2,50,000 फॉर 10 ईयर्स, जो क्या होंगे 15,36,250 रुपीज़। मिस्टर अमित शुड ऑप्ट द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, 20 लाख रुपये ले लेगा, क्योंकि उसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर तरुण हैज़ टेकन ए 20-month कार लोन of rupees 5 lakh from a financing company. The rate of interest charge is 12% per annum. What will be the amount of monthly loan amortization? अब मंथली लेना है तो मंथली के अंदर क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 12% को। ये तो ईयरली है, 12% पर एनम है ना, तो मंथली इंस्टॉलमेंट जब बात मंथ की हो रही है तो इसको 12 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 1% पर मंथ हो जाएगा। अब 12% पर ईयर है तो पर मंथ 1% हो जाएगा। इसी के बेस पे हम इंटरेस्ट फैक्टर का कैलकुलेशन कर लेंगे जो हमारे पास है 18.046। इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 लाख रुपीज़ से, तो हमारी क्या आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 27,000 मंथली 707 27707 27,707 रुपीज़ की आ जाएगी। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट अमोर्टाइजेशन इज रुपीज़ 27,707 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट जो हमने पहले वाला इसका इलस्ट्रेशन किया था वो है, ये उसके सिमिलर है। जो हमने एन्युटी का फर्स्ट इलस्ट्रेशन किया था उसके अंदर भी हमने इंस्टॉलमेंट ही निकाली थी, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम बस एक स्लाइटली थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है कि इसको क्वेश्चन है जो मंथ्स में इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन करना है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए वो हमको एनुअली दिए हुए, तो हमने कुछ नहीं किया, उसको 12 से डिवाइड कर दिया और 1% इंटरेस्ट फैक्टर का कैलकुलेशन कर लिया और उसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट में आपके असाइनमेंट है, मिस्टर समीज हैज़ टेकन ए हाउसिंग लोन रुपीज़ 10,80,000 from the SBI which is repayable in 12 equal annual installment. If the loan carries a rate of interest 18%, calculate the amount of each installment. इंस्टॉलमेंट का निकालना है, और सेकेंड ईयर में भी क्या करना है आपको, ये भी क्वेश्चन एन्युटी का ही है। मिस्टर आमिर will receive rupees 5 lakh on maturity of his investment at the end of 8 years. Find out the present value of his investment if the discount rate is 11% and discount rate is done half yearly or quarterly. तो ये क्या हाफ ईयरली और क्वार्टरली का है, तो हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन किया उससे सिमिलर है, तो आप लोगों को ये असाइनमेंट करना है। ओके, थैंक यू।